बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ रहिए। देखिए, जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा हुआ है, इस पर लोगों की क्या राय है, ये आपको सुनाते हैं। साथ ही एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा बढ़ते प्रदूषण पर, ये भी हम सुन लेते हैं। दिक्कत वही है कि आंखों में थोड़ी जलन हो रही है, सांस लेने से तो पता नहीं चल रहा क्योंकि कंटिन्यू मास्क लगा रहे हैं, उसकी वजह से तो पता नहीं चला, पर थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। पटाखे वगैरह बंद करने चाहिए क्योंकि इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पोल्यूशन हर समय बढ़े जा रहे हैं, दिन पे दिन लोग बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सांसों की दिक्कत आएगी, आंखों में दिक्कत आएगी। जो बीमार हैं उनके लिए तो बहुत खराब है, जो नहीं है वो और बीमार हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि बच्चों में और एडल्ट्स में काफी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने एक स्टडी की है जो हमने फॉलोअप किया देखने के लिए कि पूरा साल भर हमारे यहाँ एडमिशन्स जो हैं बच्चों में और एडल्ट्स में का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ कितनी होती है। और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं, बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, एडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ आनंद लाइव मौजूद है। आनंद, देखिए, यहाँ पर हालात तो खराब है, लेकिन अब राजनीति भी इस पर हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है, लेकिन जो सियासी वार पलटवार है उसके साथ साथ प्रदूषण का स्तर है वो तो कम नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। जी देखिए जसप्रीत, ये इस बार नहीं, हर बार दीपावली के मौके पर आरोप प्रत्यारोप के दौर लगते हैं और हम तस्वीरों के साथ अपनी बात पूरी करेंगे। देखिए तस्वीरें हम आपको फिर से लगातार दिखाते हैं कश्मीरी गेट ISBT की, किस तरह से यहाँ पर जो अभी वायु प्रदूषण है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि आसमान पूरी तरह से साफ नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, लगातार जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पटाखे फुड़वाए हैं दिल्ली के अंदर, जिससे कि प्रदूषण फैला है। जाहिर तौर पर इस समय आरोप प्रत्यारोप के दौर आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य समस्या है कि इससे निजात कैसे मिले, और उसको लेकर तमाम पार्टियों ने एडवाइजरी जारी करी, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी और दिल्ली सरकार पुरजोर तरीके से बोलती रही कि पटाखे ना फोड़ें, लोग कानून हाथ में ना लें। सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन थी, उसके बावजूद भी करीबन 20,000 किलो पटाखे जो हैं वो दीपावली के दिन अलग अलग इलाकों से बरामद किए गए। करीबन 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 100 ऐसे लोग थे जिन्होंने पटाखे बेचे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और करीबन 1000 से ज़्यादा PCR कॉल दिल्ली पुलिस को मिली कि किस तरह से लोगों ने पटाखे फोड़े, पटाखे जलाए और पटाखों को बेचा। तो बिल्कुल राजधानी दिल्ली में जिस तरह से पराली तो एक मुद्दा है, हरियाणा पंजाब से पराली जलाते हैं, उसका धुआं दिल्ली तक पहुँचता है, लेकिन पटाखों से जो धुआं निकला है, जो प्रदूषण हुआ है, वो भी लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक है। बिल्कुल, और जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं उनके लिए भी परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। चंदन, देखिए, दिल्ली सरकार ने तमाम इंतजाम किए, चाहे पराली जलाने से रोकना हो तो फिर घोल का छिड़काव किया गया, पटाखों के वितरण और भंडारण पर बैन लगाया गया, लेकिन दिवाली की रात सारे इंतजाम बौने साबित हुए। बिल्कुल, देखिए, दिवाली की रात आतिशबाजी दिल्ली में हुई है। हम लोग अपने घरों से आवाज़ सुन रहे थे, कई जगहों से रोशनी आ रही थी पटाखे जलने की। कुल मिलाकर बात करें तो आतिशबाजी हुई है, लेकिन दिल्ली में केवल आतिशबाजी ही कारण नहीं है। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ चलती हैं, मोटराइज्ड व्हीकल की बात करें तो चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को मिला दें तो उससे ज़्यादा गाड़ियाँ दिल्ली में चलती हैं, दिल्ली के नंबर से रजिस्टर्ड हैं। उसका असर ज़रूर होता है। मौसम वैज्ञानिकों का या पर्यावरणविदों का कहना है कि दिल्ली में लोकल कई कारण है जिसकी वजह से यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, डस्ट ज़्यादा यहाँ पे होती है। बिल्डिंगों इमारतों से घिरा हुआ शहर है दिल्ली, एक शहर है जो कि एक तरह से डेवलप्ड शहर है। ऊंची ऊंची इमारतें जिसके बीच में धुंध जो है वो अटका रहता है और इस वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। इससे कैसे निजात मिले? मोटराइज्ड व्हीकल का जो प्रदूषण है, टायरों के घिसने से जो डस्ट निकलता है, उसको कैसे रोका जाए, ये तमाम समस्या हैं जिसकी वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी कम होती है। जहाँ तक AQI की बात करें, उस पर फौरी असर ज़रूर दिवाली के पटाखों से, आतिशबाजी से पड़ती है, पराली जलाने से पड़ती है, लेकिन ये 2-3 दिनों का फेनोमेनन है। इसके अलावा बात करें तो सालों भर दिल्ली की हवा प्रदूषित होती है। हमने लॉकडाउन के दौरान देखा था कि कितनी बेहतर विजिबिलिटी थी। इसका सीधा कारण था कि गाड़ियां बंद थी, गाड़ियां नहीं चल रही थी, तो सरकार की तरफ से
केवल राजनीतिक बयान देने के बजाय एक सोचना होगा, प्लान बनाना होगा कि आखिर दिल्ली को कैसे इस तरह के प्रदूषण से मुक्त किया बात जाए। को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है, इस पर राजनीति हो रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लोगों को उकसाया, इसलिए पटाखे जलाए गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी अपना ठीकरा लोगों पर मढ़ रही है, क्योंकि पहले से ही दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी ने कोई कोशिश नहीं की ये प्रदूषण को रोकने के लिए, और अब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पटाखे जो है जलवाए गए, दिल्ली के आम लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटाखे जलाने के लिए उकसाया लोगों को, उसको धर्म से जोड़ करके प्रचार किया गया। इवन कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कि हम पटाखे जलाएंगे, चाहे जो करना हो कर लो। तो ये जो सोच है उसने दिल्ली की हवा को ख़राब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। लेकिन पटाखों के साथ साथ दूसरा जो रोल प्ले किया वो पराली ने किया है। जिस समय पटाखे लोग चला भी नहीं रहे थे, उस समय भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत खतरनाक स्तर पर था। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली के अंदर इस तरह लोगों ने आकर वहां पटाखे चलाए और इस कारण पॉल्यूशन बढ़ गया। आपकी लापरवाही, आपके निकम्मेपन का नतीजा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। पटाखा ये नहीं देखता है कि ये दिवाली का पटाखा है कि ईद का पटाखा है, ये हिंदू छोड़ रहा है कि मुसलमान छोड़ रहा है। उस पटाखे से पॉल्यूशन निश्चित तौर से बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के देशभक्ति की परिभाषा बिल्कुल दूसरी है। उन्हें न देश से कुछ लेना है, न जनता से लेना है। जनता मरती है, मरे, उनको सत्ता मिलनी चाहिए। आनंद, इस पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन दिल्ली की आबो हवा तो पहले से ही खराब थी, ये बात भी सच है। और जो ग्रीन एक्शन प्लान था 2018 का, उस पर काम तो नहीं हुआ, सिर्फ प्लान बनाया गया। जी देखिए, बिल्कुल ये हर साल होता है कि दीपावली से पहले चाहे नेशनल ट्रिब्यून हो, वहाँ पर मामला जाता है, या अलग अलग एजेंसियाँ जो हैं वो अपनी रिपोर्ट संबंधित सरकार को देती हैं कि किस तरह से दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो ख़राब होती जा रही है, और वो दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर हानिकारक है। लेकिन जिस तरह से हमने दीपावली के दिन देखा कि किस तरह से लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, और पराली तो एक मुद्दा पहले से ही, कई सालों से पराली का मुद्दा है कि हरियाणा पंजाब में पराली जलाई जाती है और उसका धुआं जो है वो दिल्ली एनसीआर तक आता है, और यहाँ पर गैस चैम्बर में दिल्ली एनसीआर तब्दील हो जाता है। लेकिन आतिशबाजी भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है, या जो गाड़ियों का प्रदूषण है, ये तमाम चीज़ों को अगर आप कंपाइल कर लें, मिक्स कर लें, तो राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। दीपावली के अमूमन 1-2 दिन बाद की तस्वीरें बहुत ही भयावह होती हैं। लगता है कि कोहरा है, लेकिन वो कोहरा नहीं होता है, दरअसल वो स्मोक होता है, वो वायु प्रदूषण होता है, और उससे दिल्ली वालों को 2-4 होना पड़ता है। कई लोगों को हमने देखा जिनसे बात करी, लोगों के आंखों में से पानी आ रहा है, जलन हो रही है, और लोगों को खांसी हो रही है। और जिस तरह से आपने बताया कि जो कोरोना से अभी मरीज ठीक हुए, उनके लिए खतरा और ज़्यादा है, क्योंकि कई तरह की बीमारियां इस समय दिल्ली एनसीआर में पैर पसारे हुए हैं, और उस दौरान अगर वायु प्रदूषण है तो ये लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल चंदन, ये बीजेपी इसको लोगों की धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख रही है कि पटाखे तो जलाने होंगे क्योंकि दिवाली का त्योहार है, और इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है, जो तमाम नेताओं के हमने बयान सुने। लेकिन सच्चाई ये भी है कि विशेषज्ञों ने आगाह किया था कि अगर पटाखे जलाए गए तो फिर प्रदूषण गंभीर श्रेणी में आएगा, लोग नहीं माने। बिल्कुल, देखिए इसमें सीधी सी बात है, बीजेपी को भी समझना होगा कि आतिशबाजी के लिए जो बारूद इस्तेमाल होता है वो बहुत नया है, जबकि हमारी परंपरा हजारों साल पुरानी है। और हमारी परंपरा में जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें कपूर को पहला पटाखा माना जाता है, कपूर जलाया जाता था, लेकिन बाद में बारूद जलाए जाने लगे, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ा है। तो इसके लिए एक बड़े राजनीतिक अपील की ज़रूरत है कि लोग आतिशबाजी की जगह पर घर में दिए जलाएं, कपूर जलाएं। कपूर जो है वो एक तरह से विस्फोटक होता है, और हमारी धरती जो उत्पन्न हुई वो एक तरह के विस्फोट से हुई है। इसी प्रस्फुटन की वजह से हम लोग दिवाली के मौके पर आतिशबाजी करते हैं, लेकिन पहले आतिशबाजी इस तरह की नहीं होती थी, बारूद और पटाखे नहीं होते थे। तो एक बड़े राजनीतिक अपील की जरूरत है कि त्यौहार जरूर मनाएं, लेकिन इसका स्वरूप बदल दे। प्रतिमा मिट्टी की होती थी, लेकिन अब उसमें केमिकल मिले होते हैं, जिसकी वजह से नदियां प्रदूषित होती थी। पहले भी नदियों में मूर्ति का विसर्जन होता था, लेकिन अब बैन लगाना पड़ा है क्योंकि अब केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। तो त्योहारों के रंग जिस तरह से
नए ज़माने के साथ बदले हैं और हम पुरानी परंपरा को फॉलो करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड भी हमें बदलना होगा, सोचना होगा कि पहले जो हम करते थे उसको हमने बदल दिया है और ये प्रकृति के ऊपर एक तरह से हमला है। एक बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि निश्चित तौर पर जिस तरह से कहा गया कि हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ त्यौहार है और लोगों के सामने ऑप्शन जो बाजार में उपलब्ध होते हैं लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए सरकार को, स्थानीय सरकार को भी सोचना होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारी आबादी काफी ज्यादा है देखिए, और लोगों को ही सोचना होगा, लोगों के प्रयास से ही ये संभव हो पाएगा। दिल्ली के नजदीक रोहतक में भी AQI 400 के पार पहुंच गया है और डॉक्टरों ने कहा है कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले तो स्थितियां जो है सिर्फ दिल्ली में ही खराब नहीं है, बल्कि जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं वहां पर भी स्थितियां खराब है। और आप समझिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का 400 के पार होना यानी कि ये गंभीर श्रेणी में है, चिंता की बात है। हालांकि विशेषज्ञ अब ये भी कह रहे हैं, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, कि आज शाम तक या रविवार शाम तक स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि हवा का रुख तेज होगा और फिर जो धूल है वो सेटल हो जाएगी। कई इलाकों पर यहाँ पर मशीन गन का भी इस्तेमाल हो रहा है ताकि पानी का छिड़काव किया जा सके और कुछ राहत लोगों को मिले।